ओके प्रथम, देन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा विच इज अबाउट द प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स क्या होता है हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि प्रमोशन मिक्स में होते हैं। प्रथम, क्या ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया था? हेलो प्रथम। ऐसे तो मुझे लग नहीं रहा कि हम लोगों ने ये किया है, बट इट्स ओके। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके ओके। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स क्या होता है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। कंसेप्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स की अगर हम बात करें तो प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या होता है कि जब आप प्रमोट करते हो अपने प्रोडक्ट को, तो कुछ कुछ चीजें उसमें इंक्लूडेड होती है जिसका ध्यान रख करके आपको अपनी मार्केटिंग जो है करनी पड़ती है। ठीक है। सो प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल्स, है ना। तो डिफरेंट मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल्स का कॉम्बिनेशन होता है ये, एंड टेक्निक्स होता है यूज्ड बाय ए कंपनी टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट। ओके, ताकि वो कंपनी जो होती है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर सके, उसके लिए वो डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ताकि वो अपने टारगेट ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सकें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रमोशन मिक्स इज टू क्रिएट अवेयरनेस। जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोशन मिक्स का, वो ये होता है कि वो लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, लोगों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें, लोगों में जो है ये इंटरेस्ट जगा सकें कि चलो इस ये प्रोडक्ट अच्छा है, और इसके लिए डिमांड क्रिएट करवा सकें। राइट, एंड एनकरेज द परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, और वो उनको एनकरेज कर सकें कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदो, सर्विसेज को खरीदो। इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स along with, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स का, along with प्रोडक्ट प्राइस एंड प्लेस। ओके, इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन कम्युनिकेटिंग द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ द ब्रांड टू द कस्टमर। ओके, सो प्रमोशन मिक्स जो है एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले करता है, जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को कम्युनिकेट करने में टू द कस्टमर। ओके, the promotion mix typically includes a variety of communication tools and methods, and the ideal combination depends on the company's objective, target audience, market conditions, and the nature of product or services being offered, है ना। तो जो आपका प्रमोशन मिक्स करने का जो आपका तरीका होगा, मतलब किन किन चीजों का आप इस्तेमाल करोगे, है ना, क्या क्या चैनल्स आपके होंगे, क्या क्या मेथड्स होंगे, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, उसके टारगेट ऑडियंस के ऊपर, मार्केट कंडीशंस के ऊपर, और साथ ही साथ जिस तरह का प्रोडक्ट या सर्विस आप लोगों को ऑफर कर रहे हो उसके कंडीशन के ऊपर, उसके नेचर के ऊपर, है ना। ये आपका प्रमोशन मिक्स जो है वो मैटर करेगा। ओके, इफेक्टिव यूज ऑफ प्रमोशन मिक्स हेल्प्स अ कंपनी अचीव इट्स मार्केटिंग गोल्स। अगर आप अच्छे तरीके से प्रमोशन मिक्स का इस्तेमाल करते हो, तो आप अच्छे जो भी आपके मार्केटिंग गोल्स हैं, सेल्स बढ़ाना या अपना प्रेजेंस मार्केट में क्रिएट करना, वो चीजें आप अचीव कर पाओगे। कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स में सबसे पहला क्या है? एडवर्टाइजिंग। सो प्रमोशन मिक्स कंसिस्ट ऑफ 5 प्राइमरी कंपोनेंट्स दैट कंपनीज यूज टू कम्युनिकेट विद देयर टारगेट ऑडियंस। ये 5 जो है प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिसका इस्तेमाल करती हैं कंपनीज अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और लोगों तक पहुंचने के लिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है एडवर्टाइजिंग। तो ये हम लोगों ने देखा है, हम लोग टीवी में देखते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की भी बात की गई है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे एड्स चलते हैं। जब आप यूट्यूब पे कुछ देखोगे तो देखना आपको वही सारी एड्स दिखाई जाएंगी जो चीजें आप ऑलरेडी या तो यूट्यूब में सर्च कर चुके हो, या तो उस तरह की चीजें जो रिलेटेड हैं। ओके, सो इस तरह से जो है एल्गोरिदम काम करता है यूट्यूब का, और वहां पे भी ऑनलाइन भी चीजें बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट की जा रही हैं। सबसे ज्यादा एड रेवेन्यू मुझे लग रहा है ऑनलाइन ही आ रहा है टीवी कमर्शियल्स के कंपैरिजन। ओके, सो एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ पेड, है ना, एक तरह का पेड तरीका है प्रमोट करने का। नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, यहाँ पे कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा बिटवीन टू पर्सन। इट इज अ वन पर्सन कम्युनिकेटिंग फ्रॉम समवेयर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो पहुंच पाए। एंड दैट इज डिलीवर्ड थ्रू मास मीडिया, और जिसका जो डिलीवरेंस है वो किया जाता है थ्रू द मास मीडिया। चाहे वो किसी तरह का प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, या फिर किसी तरह का आइडिया हो, उसको ऑनलाइन या फिर मास मीडिया में ऑनलाइन भी आ जाएगा, टीवी टीवी भी आ जाएगा, वो सारी चीजें, इवन पेपर्स भी आ जाएंगे, जो न्यूज पेपर्स होते हैं वो भी आ जाएंगी। सो एडवर्टाइजिंग एम टू रीच अ लार्ज ऑडियंस। एडवर्टाइजिंग करने का मतलब ही ये होता है कि आप अपनी रीच जो है लार्ज ऑडियंस तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचना चाह रहे हो, आप लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हो, एंड टू बिल्ड ब्रांड रिकॉग्निशन, और आप लोगों के अंदर अपने ब्रांड के प्रति जो रिकॉग्निशन है, मतलब जो उनकी पहचान है, वो भी आप बनाना चाह रहे हो। एंड परसुएट कंज्यूमर्स टू मेक अ परचेज, और आप लोगों को भी कंज्यूम एक तरह से परसुएट कर रहे हो, उनको परसू कर रहे हो कि भाई
हमारा प्रोडक्ट एक बार यूज करके देखो, मजा आ जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के तौर पे टीवी कमर्शियल्स, टीवी में हम लोगों ने बहुत देखा है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो बताया गया है, ग्लोबल फास्ट फूड चेन लाइक मैकडोनल्ड्स यूजेस टीवी एड्स टू प्रमोट न्यू मेन्यू आइटम्स एंड क्रिएट ब्रांड रिकॉल। हम लोग हमारे इंडिया में केएफसी बहुत चलता है, मैकडोनल्ड्स उतना मैंने नहीं देखा, बट केएफसी का एड बहुत चलता है, राइट, एक बकेट के साथ जो है कोल्ड ड्रिंक फ्री, समथिंग लाइक दैट। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की बात करें तो सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एड्स वगैरह चलते हैं, ताकि जो यंगर जनरेशन है, जो यंगर कंज्यूमर है, उसको वो टारगेट कर सके। एडवांटेज की अगर बात करें तो रीचेज अ ब्रॉड ऑडियंस, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचता है। कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन, अब इसकी वजह से जो ब्रांड रिकॉग्निशन है वो बहुत ही स्ट्रांग बन जाती है, क्योंकि टीवी पे अगर कोई चीज आ रही है या किसी इंपॉर्टेंट वीडियो पे अगर कोई चीज आ रही है, तो उसकी एक अलग सी वैल्यू बनती है, राइट। तो एक अच्छा जो है ब्रांड रिकॉग्निशन क्रिएट होता है। अलाउज फॉर क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटिंग मैसेजेस, और ये एक तरीके से आपको अलाउ भी करता है कि आप अपने मैसेजेस को क्रिएटिव तरीके से बता सकते हैं। जैसे टीवी में एक एड चल रहा है अभी लेमन का, लेमन नाम की एक स्टॉक ब्रोकिंग एक्सचेंज है, कंपनी है जो कि डीमैट अकाउंट खोलती है, ट्रेडिंग कर आप कर सकते हो उसके ऊपर, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग है, जेरोदा है, उसी तरीके से लेमन भी है। तो लेमन का एड इतना मिनिमल कॉस्ट है कि उन लोगों ने उस चीज के बारे में अपने एड में भी बोला है। ठीक है, उस मतलब उसको एड को बनाने में कुछ खर्च है ही नहीं, बस उसको चलाने का जो खर्च है। नहीं तो जनरली जो एड को बनाने में कई बार अगर आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल करते हो अपने एड में, तो उसी में आपका सारा पैसा निकल जाता है, राइट। तो वो एडवांटेजेस हैं यहाँ पे। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो ये एक्सपेंसिव होता है, डेफिनेटली एक्सपेंसिव होता है। अगर आपको फेसबुक पे कोई ऐड चलाना है तो मैं बताता हूँ, अगर आपको 80 लोगों तक रीच करना है, सॉरी 456 लोगों तक अगर रीच करना है, तो डेली आपको 80 रुपए 90 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे डेली, राइट। सो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता तो है। मे नॉट मे नॉट अलाउ फॉर डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस, और इसके चक्कर में आपको जो है डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिल पाता है अपने ऑडियंस के साथ, क्योंकि आप चीजें ऑनलाइन कर रहे हो, डायरेक्ट फीडबैक तो आपको मिलेगा नहीं, है ना। तो वो चीज है। दूसरा है सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन और शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स और एक्टिविटीज डिजाइन टू एनकरेज इमीडिएट परचेज और एंगेजमेंट विद प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो भी आप बेच रहे हो अपने पास, उसको शॉर्ट टर्म में अगर आपको बेचना है ना, किसी तरीके से, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप सेल्स प्रमोशन करोगे। ओके, दीज प्रमोशंस आर टिपिकली एम्ड एट कंज्यूमर्स, आप मतलब ध्यान लगाते हो कंज्यूमर्स के ऊपर, इंटरमीडिएट्स के ऊपर, एम्प्लॉयज के ऊपर, ताकि आप जो है उनको एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सको, या एक तरीके से उनको जो है थोड़ा प्रेशर में ले सको, और अपने प्रोडक्ट को बेच सको, सेल्स प्रमोशन। साइन अप और पार्टिसिपेशन, एग्जाम्पल के तौर पे कूपन्स, अगर आपको कूपन्स मिल जाए, अगर आपको अचानक से पता चल जाए कि पूमा ने जो है आपके फोन पे 2000 रुपए का कूपन भेजा है, तो क्या होगा, आप तुरंत चले जाओगे पूमा के स्टोर पे अपने जूते लेने के लिए, राइट। तो जूते प्राइस रहता है 4000 रुपए, 2000 रुपए का आपके पास कूपन है, तो डेफिनेटली आप उसको बाय करना चाहोगे, क्योंकि कम प्राइसेस में अगर आपको मिल जा रही है कोई भी चीज, तो बहुत अच्छा डील है। तो डिस्काउंट कूपन्स और प्रमोशनल कोड्स ऑफरिंग अ परसेंटेज ऑफ, या फिर किसी तरह का कोई परसेंटेज ऑफ कर देना, आर कॉमनली यूज बाय रिटेलर्स लाइक Amazon टू बूस्ट सेल्स, देखा जाता है। एक और है कॉन्टेस्ट एंड स्वीप स्टेक्स, है ना, ये भी हम लोग देखते हैं, ब्रांड्स लाइक कोको कोला रन कॉन्टेस्ट वेयर कस्टमर्स कैन विन प्राइजेस बाय परचेजिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। अभी रिसेंटली मैंने कैडबरी का एक आता है 5 स्टार 3D, बट वो 3D नहीं था, वो था ओरियो जो मैंने लिया था, वो 45 रुपीज का रहता है, बट उसमें 15 रुपीज का मुझे कैशबैक मिल गया। उसके ऊपर एक बार कोड था, उस बार कोड को स्कैन करके मुझे उसकी कोड डालनी थी, और 15 रुपए मुझे कैशबैक मिल गया। सो ये क्या है, एक तरीके से टीवी में अगर ऐड चल रहा है इस तरीके का कि अगर आप इसको बाय करोगे तो 15 रुपए का आपको कैशबैक मिलेगा, वो इसलिए चल रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको बाय करें, राइट। तो कॉन्टेस्ट करवाना या स्वीप स्टेक्स करवाना भी किया जाता है, वन ऑफ द तरीका। फ्री सैंपल्स भी लोगों में बांटा जाता है, जैसे लॉरियल, अभी मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले पहले तक कोलगेट जो मैं यूज करता हूँ, उसके साथ जो वेद शक्ति है उनका, जिसमें लेस केमिकल्स हैं वगैरह वगैरह, उसको फ्री में लोग दे रहे थे, वो लोग दे रहे थे, ताकि लोग इसको टेस्ट करें, पता करें कैसा है नहीं है, और उसके बेसिस पे जो है वो लोग उसको सेल करवा पाए, लोगों तक पहुंचवा पाए, लोगों को ये बता पाए कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट भी है, अगर आपको चाहिए यू कैन बाय, राइट। तो ये तरीका हो गया सेल्स प्रमोशन का। एडवांटेज क्या हो इसमें हो जाता है, इमीडिएट रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज सेल्स, आपको इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिलता है। आपको अगर अचानक से कूपन मिल जाए, आप तुरंत चले जाओगे उसको यूटिलाइज करने, है ना। सो इनकरेज कस्टमर्स टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट, अब इसके चक्कर में लोग नए प्रोडक्ट को ट्राई कर लेते हैं, अगर कर लिए पसंद आ गया, तो जो पुराना प्रोडक्ट वो सेम इस्तेमाल कर रहे थे उसको वो बंद कर देंगे, नया वाला यूज करेंगे, है ना। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो कैन बी एक्सपेंसिव फॉर सम फॉर द कंपनी टू मेंटेन, ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए इसको मेंटेन करके रखना,
अब डेली तो आप कूपन दे नहीं पाओगे, या सभी को तो कूपन दे नहीं पाओगे, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है कंपनीज के लिए। मे लीड टू कस्टमर्स वेटिंग फॉर डिस्काउंट। अब इसके चक्कर में कस्टमर जो है वो डिस्काउंट्स पाने के चक्कर में वेट में लगे हुए हैं कि चलो ऑनलाइन इस महीने नहीं आया, अगले महीने जब डिस्काउंट का ऑफर आएगा तो अगले महीने बाय कर लेंगे। जैसे हम लोग जैसे लोग हैं मिडिल क्लास वाले, वो क्या करते हैं, वो लोग बिग बिलियन डेज का जो सेल होता है उसका वेट करते हैं कि जो फोन 25,000 30,000 का मिल रहा है वो चलो पूजा के टाइम पे या फेस्टिवल के टाइम पे जो है वो 5,000 10,000 रुपए का डिस्काउंट पे मिल जाएगा। राइट, तो कई बार इन सब चीजों के कारण ना कस्टमर्स वेटिंग में भी पड़ जाते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट है पब्लिक रिलेशंस, पीआर। ओके, पब्लिक रिलेशन इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक। पीआर जो होता है, पीआर अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा है, अभी आपका भी पीआर बन जाएगा आप अगर चाहोगे तो, है ना, आपको बस पैसे ही फेंकना है। तो पब्लिक रिलेशंस इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। पीआर जो होता है इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाता है, ओके, ताकि वो जो है ज्यादा से ज्यादा पब्लिक तक पहुंचे और पब्लिक उसके अकॉर्डिंग अपना एक जो है परसेप्शन बनाए। ओके, पीआर फोकसेस ऑन मेंटेनिंग अ मैं कुछ ज्यादा ही ओके ओके बोल रहा हूँ। पीआर फोकसेस ऑन मेंटेनिंग अ पॉजिटिव इमेज। पीआर जो है फोकस करता है कि आप जो है जो पॉजिटिव इमेज है वो लोगों को दिखाया जाए, नेगेटिव ना दिखाया जाए, क्योंकि नेगेटिव दिखाएगा तो ऐसे भी काम नहीं करेगा। तो उनका मेन फोकस यही होता है कि चीजों को पॉजिटिव करके दिखाना। एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप विद वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, मीडिया एंड द जनरल पब्लिक, है ना। और अच्छा दिखाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है, चाहे वो स्टेक होल्डर्स के साथ हो आपका, या किसी कस्टमर के साथ हो, या कंपनी के इन्वेस्टर के साथ हो, मीडिया के साथ हो, जनरल पब्लिक के साथ हो, वो चीजें कोऑर्डियल रहें, अच्छी रहें, बेहतर रहें। अनलाइक एडवर्टाइजिंग, पीआर इज ऑफन अनपेड। अनलाइक एडवर्टाइजिंग, पीआर जो होता है समटाइम्स अनपेड भी होता है, बिना पैसे वाला भी होता है, एंड फोकसेस ऑन क्रेडिबिलिटी थ्रू थर्ड पार्टी एंडोर्समेंट। कई बार हम लोगों ने देखा है कि कोई बंदा किसी और बंदे को आकर के प्रमोट कर रहा है विदाउट टेकिंग एनी मनी। राइट, तो एक तरह का वो भी पीआर ही हुआ, है ना, इनडायरेक्टली आप किसी को प्रमोट कर रहे हो। दैट इज ऑल्सो अ पब्लिक रिलेशन, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ थिंग इन विच अ पर्सन इज ट्राइंग टू सेल ऑफ समवन टू एवरीबडी। ओके, एग्जाम्पल्स के तौर पे प्रेस रिलीज। A company might issue a press release to announce a new product launch और corporate social responsibility initiatives. So CSR initiatives बहुत सारे कंपनीज के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक है डीएसपी दुर्गापुर स्टील प्लांट, या फिर स्टील प्लांट जितने भी सारे हैं, उनका एक बहुत बड़ा सीएसआर इनिशिएटिव है, होता है, जहाँ पे वो लोग बहुत सारे फंड जो है स्कूल्स को डोनेट करते हैं, ताकि वहाँ पे जो है बिल्डिंग्स वगैरह बन सके, सैनिटरी चीजों का इस्तेमाल ठीक तरीके से हो सके। राइट, तो उस तरह की चीजें जो है वो कंपनीज करती हैं, तो उसका एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, प्रेस रिलीज किया जाता है। या कोई नया प्रोडक्ट अगर किसी कंपनी का लॉन्च होने वाला है तो उसका भी दिया जाता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज रहता है वो पूरा का पूरा प्रेस रिलीज से भरा हुआ रहता है। इवेंट स्पॉन्सरशिप, नाइकी स्पॉन्सर्स मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स लाइक मैराथन्स और ओलंपिक गेम्स टू रीइंफोर्स इट्स ब्रांड आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये लोग स्पॉन्सर बन जाते हैं, कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी जो स्पॉन्सर बन सकती हैं वो ओलंपिक्स तक का स्पॉन्सर बन जाती हैं। कुछ नहीं होता, उनका जो लोगो होता है वो लोग सारे के सारे ओलंपिक्स वाले टी शर्ट्स में जितने भी बनाए जाते हैं सबके ऊपर आपको लोगो देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं उस चीज को कंडक्ट करवाने के लिए, स्पॉन्सरशिप दी है। राइट, एडवांटेज की अगर बात करें तो बिल्ड्स लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, जिसके वजह से जो है लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी तैयार होती है, ट्रस्ट तैयार होता है। कैन जनरेट फ्री मीडिया कवरेज, अब ये जब होती है तो इसकी वजह से जो मीडिया कवरेज है वो फ्री में मिल जाता है आपको, है ना, कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, फ्री में मिल जाता है। वेयर अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो लेस कंट्रोल ओवर द मैसेजेस, जो मैसेज है उसके ऊपर कंट्रोल आपका कम रहेगा, बिकॉज पीआर कंपनी वो कर रही है, आपको नहीं कर रहे हो। एज इट डिपेंड्स ऑन द मीडिया इंटरप्रिटेशन, ओके, इट कैन बी डिफिकल्ट टू मेजर द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ पीआर एफर्ट्स। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी बंदे के लिए कि उसका जो पीआर एफर्ट जो उन लोगों ने लगाया, दम लगाया, उसका इफेक्ट एक्चुअली क्या पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा। ओके, ये चीजें। चौथा पॉइंट है पर्सनल सेलिंग, ये बहुत ही सिंपल सा है, पर्सनली किसी चीज को सेल करना एज अ सेल्स पर्सन, दैट इज पर्सनल सेलिंग। Personal selling involves face-to-face interaction between a sales representative and a potential customer. एक बंदा जो आपका कस्टमर बन सकता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल कस्टमर। तो जब भी कोई सेल्समैन किसी पोटेंशियल कस्टमर से बातचीत करता है, दैट इज कॉल्ड फेस टू फेस इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। दिस वन ऑन वन कम्युनिकेशन अलाउज अ सेल्स पर्सन टू एड्रेस कस्टमर नीड्स। अब जब एक 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 करके बात होती है ना, तो जो भी उसकी डिमांड्स होती हैं, जो उसकी नीड्स होती हैं, उसको आप ठीक तरीके से समझ पाते हो, सुन पाते हो, सुनना चाहते हो, क्योंकि अगर आपको सिर्फ उसी से बात करनी, राइट। और कस्टमर्स को आप एक तरीके से इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो, उसको बोल भी सकते हो कि चलो ये चीजें सर मैं आपको चेंज करके दे रहा हूँ, अब आप तो ये बाय करना ही पड़ेगा। राइट, ये सारी चीजें। इट इज हाईली इफेक्टिव इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड गेनिंग कस्टमर लॉयल्टी। अब ये बहुत
इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत वाइटल है। अगर आपको लोगों के अंदर रिलेशनशिप बेहतर बनाना है, लोगों की लॉयल्टी अगर आपको जीतनी है, तो पर्सनल जाकर के आपको जो है काम करना पड़ेगा। ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो रियल स्टेट एजेंट्स, ये तो बहुत जग जाहिर है कि अगर आप रियल स्टेट लेने जाओगे, लैंड खरीदने जाओगे, तो लैंड वाला बंदा बिना एजेंट के तो काम वो होता ही नहीं है, बिना ब्रोकर के तो काम होता ही नहीं है। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी सोसाइटी होती है तो उनका ब्रोकर नहीं होता, उनका एजेंट होता है। सब ऐसे इंप्लॉयज जो उनके लिए काम करते हैं, कस्टमर्स ढूंढते हैं, तो एक एजेंट जो रियल एस्टेट एजेंट होता है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है पर्सनल सेलिंग का। दूसरा है कार सेल्स पर्सन, है ना। जब भी आप कार खरीदने जाओगे तो वहां एक सेल्स पर्सन खड़ा होगा जो कि आपको कार के बारे में बताएगा, उसके फीचर्स के बारे में बताएगा, उसकी बॉडी के बारे में बताएगा, बहुत सारी चीजों के बारे में बताएगा, और आपको ये बताएगा कि इसको लेने के क्या क्या फायदे हैं, और उसके बेसिस पे आप खरीद लोगे, है ना। क्योंकि आपको एक पर्सनल टच जो है वहां पे मिल रहा है, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो भी आप बाय करना चाह रहे हो, बिकॉज सामने वाला बंदा सारी चीजें आपको बता दे रहा है। ओके, तो दिस इज पर्सनल सेलिंग। ओके, तो इसका एडवांटेज क्या है? हाईली पर्सनलाइज्ड एंड कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। ये हाईली पर्सनलाइज होता है क्योंकि आप पर्सनली इन्वॉल्व हो रहे हो इस चीज में, और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है बिटवीन द कस्टमर एंड द कंपनी, राइट। इफेक्टिव इन एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब यहाँ पे कोई भी बंदा, उसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है ना। अगर मैं किसी चीजों को पढ़ रहा हूँ, जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं इसको मिस इंटरप्रेट भी कर सकता हूँ, है ना। मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन कंपनी ने अगर किसी बंदे को, किसी सेल्स पर्सन को किसी चीज के लिए बैठाया है कि भाई तुम्हारा काम ये है, तो डेफिनेटली उसको उस चीज की ट्रेनिंग दी गई है, राइट। तो उसके पास प्रॉपर नॉलेज है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने में, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को समझने में एडवांटेज यहाँ पे सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पे पर्सनल सेलिंग में एक बंदा बैठ करके या खड़े होकर के जैसे भी आपको समझाता है चीजों के बारे, राइट। सो दिस इज द एडवांटेज। डिसएडवांटेज की अगर बात करें, हाई कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पे पर्सनली आप इन्वॉल्व हो रहे हो, तो यहाँ पे कॉस्ट भी काफी हाई होगा। दूसरा है लिमिटेड रीच कंपेयर टू मास मीडिया। जो इसका रीच है, अब एक वन ऑन वन बात करोगे तो कितना ही लोगों तक आप सुनोगे, एक टाइम पे एक ही आदमी से बात करोगे ना। 8 घंटे की ड्यूटी में सपोज आपने 10 या 20 लोगों से बात कर ली, ज्यादा से ज्यादा उतना ही होगा। बट वही जो सैलरी आप एक बंदे को, सेल्स पर्सन को बैठा करके दे रहे हो, एक दिन का सैलरी, उसी सैलरी में आप टीवी में, ऐसे तो सेल्स पर्सन 12 लोगों 20 लोगों तक बात पहुंचा पा रहा है, टीवी में या फिर इंटरनेट पर अगर आप ऐड चला लोगे तो 200 500 लोगों तक वो चीज पहुंच जाएगी, राइट। तो ये डिफरेंस है, ये डिसएडवांटेज है। डायरेक्ट मार्केटिंग की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद टारगेटेड इंडिविजुअल्स टू जनरेट अ रिस्पॉन्स और ट्रांजेक्शन। तो डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या हो रहा है कि आप इस तरह के एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो जहां पे आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो अपने टारगेट इंडिविजुअल्स के साथ, ताकि जो है आपको उनका रिस्पॉन्स मिल सके और जो ट्रांजेक्शन है वो हो सके, वही मतलब सामान लेने वाला। दिस कम्युनिकेशन कैन बी वाया मेल। अभी जो कम्युनिकेशन है ये मेल के थ्रू हो सकता है, ईमेल के थ्रू हो सकता है, या फोन कॉल्स के थ्रू हो सकता है, या टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू हो सकता है। द प्राइमरी गोल इज टू इनिशिएट एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। इसका प्राइमरी गोल यही होता है कि आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल सके और डायरेक्ट एक्शन फ्रॉम द रिसिपिएंट, है ना। जैसे आपके फोन पे कई बार देखना मैसेजेस आते होंगे कि सर ये आप कर लो, ये ऑफर चल रहा है ना। तो ये डायरेक्ट आपके साथ मार्केटिंग की जा रही है, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ईमेल कैंपेन्स। ओके, आपके पास ईमेल आ रहे हैं, रिटेलर्स लाइक जारा एंड प्रमोशनल ईमेल्स विद स्पेशल ऑफर, सेल्स इवेंट्स और न्यू कलेक्शंस, है ना। तो देखना आप अपना मेल आईडी खोल करके देखना, जो आपका जनरल मेल आईडी होगा, जो आपका फेसबुक के साथ, अगर फेसबुक है तो फेसबुक के साथ जो जुड़ा हुआ होगा, उसमें इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस होंगे। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जारा हो गया, आइकिया हो गया, आइकिया की बात की जा रही है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, सबका कोई ना कोई प्रमोशनल मेल्स आपके पास पक्का आया होगा या आता होगा। और उसमें क्या रहता है कि ये हमारा ऑफर है आज का, ऑफर ऑफ द डे, इस तरह की चीजें रहती हैं, है ना। ये हमारा समर कलेक्शन, ये विंटर कलेक्शन, यहाँ पे ये फायदा वो फायदा वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें होती हैं। कैटलॉग मार्केटिंग, है ना। आपको डायरेक्टली कैटलॉग भेज दिया जाएगा, आइकिया डायरेक्टली मेल पे आपको अपना कैटलॉग भेज देगी, आप चूज कर लो कौन सा पसंद है, उसके अकॉर्डिंग फिर ऑर्डर प्लेस कर लो। ये भी हो रहा है। एडवांटेज की अगर हम बात करें, सो हाईली टारगेटेड एंड पर्सनलाइज्ड, बहुत ज्यादा टारगेटेड होता है, लोगों को पर्सनली टारगेट किया जाता है उनके उनके चॉइसेस को लेकर के, उनके बिहेवियर को लेकर के, है ना। तो वो चीज, इमीडिएट रिस्पॉन्स कैन बी ट्रैक्ड एंड मेजर्ड। अब ये चीजें जो कि ऑनलाइन है तो आप बहुत ही इजीली उसको ट्रैक कर सकते हो और मेजर कर सकते हो। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो कैन बी परसीव्ड एज इंट्रूसिव एंड स्पैमी। ये होता है, मैं खुद स्पैम फोल्डर में डाल देता हूँ इस तरह के मेल्स को, जिसकी जरूरत नहीं होती मैं स्पैम में डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे इनबॉक्स खाली रखना पसंद है। कि इतने सारे मेल्स आते हैं कि कई बार जो इंपॉर्टेंट मेल होता है वो आपसे मिस हो जाएगा, इनके इतने सारे मेल्स आएंगे, तो बहुत अच्छा है कि आप उसको स्पैम में डाल दो,
राइट? तो so can be perceived as intrusive or spammy, requires accurate customer data to be effective. अब इस चीज में इफेक्टिव होने के लिए आपके पास कस्टमर डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है? कस्टमर डेटा अगर सही नहीं होगा तो आप सही कस्टमर तक सही चीज नहीं पहुंचा पाओगे। अगर मेरी सैलरी 40,000, 50,000, 60,000 जितनी भी है, प्रोडक्ट भी आपको मेरे अकॉर्डिंग ही भेजना पड़ेगा। अगर मेरी सैलरी से ज्यादा महंगी प्रोडक्ट आप भेजोगे तो मैं तो ऐसे भी बाय नहीं करने वाला। तो जो मेरा डेटा है वो कंपनी के पास एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि वो जो मुझे प्रमोशन कर रहा है, मुझे मेल भेज रहा है, मुझे ईमेल भेज रहा है, मुझे कुछ भी भेज रहा है, तो वो मैं उसके साथ इंटरेक्ट करने के लायक तो बनूं। अगर नहीं रहूंगा तो कैसे खरीदूंगा? राइट? तो ये चीज है। ये पांच यहाँ पे प्रमोशन मिक्स था। कंक्लूजन, अब इसको कंक्लूड कर देते हैं। सो प्रमोशन मिक्स इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। प्रमोशन मिक्स जो है क्रूशियल स्ट्रेटजी एस्पेक्ट है मार्केटिंग स्ट्रेटजी का। एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ ईच कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल इट इज असाइन सॉरी अलाइन विद द ब्रांड्स गोल्स, टारगेट ऑडियंस एंड द अवेलेबल सोर्स। अब जो भी आप कर रहे हो भाई, उसके पीछे आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। तो जब तक आपका ऑब्जेक्टिव और कंपनी का ऑब्जेक्टिव अलाइन नहीं करेगा ना, काम ठीक तरीके से बन नहीं पाएगा। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि प्रमोशन में एक क्रूशियल एस्पेक्ट है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का, और ये उतना इफेक्टिव तभी हो पाएगा जब आपका जो जो गोल है या कंपनी का जो गोल है वो अलाइन होगा एक दूसरे के साथ। ठीक है? अलाइन विद द ब्रांड्स गोल्स, टारगेट ऑडियंस एंड द अवेलेबल रिसोर्स। कंपनीज ऑफन यूज अ ब्लेंड ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। कंपनी कई बार इन जितनी भी ऑप्शंस मैंने अभी आपको बताई हैं, उन सब का ब्लेंड मिक्स करके थोड़ा थोड़ा जो है इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि एडवर्टीजमेंट हो गया, सेल्स प्रमोशन, पीआर, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सब चीजों का एक साथ ब्लेंड मिला करके एक तरह से तैयार किया जाता है कॉकटेल, टू क्रिएट अ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है? और इसको ये कहते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी दैट मैक्सिमाइजेस ब्रांच रीड एंड डिराइव्स सेल्स। है ना? जिसकी वजह से जो सेल्स होती है वो भी बढ़ जाती है। अगर मिक्स करके किया जाए तो सच में फायदा तो है। So by strategically using the promotion mix, companies can create awareness, build relationships and foster customer loyalty. तो अगर स्ट्रेटेजिकली इस चीज को इस्तेमाल किया जाए, प्रमोशन मिक्स को इस्तेमाल किया जाए तो कंपनीज अपने ब्रांड के प्रति लोगों ब्रांड के लिए लोगों के प्रति सॉरी ब्रांड के प्रति लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है, एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर सकती है। और जो कस्टमर लॉयल्टी है, अगर रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, तो कस्टमर लॉयल ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है? तो वो चीज भी पॉसिबल हो पाता है विद द हेल्प ऑफ कस्टम प्रमोशन मिक्स। ओके प्रथम, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा लेक्चर। अगले क्लास में मिलेंगे, वी विल। ओके प्रथम, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? हेलो? ओके प्रथम, दिन थैंक यू। मैं इसको हालांकि यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाला हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वहां पे वॉच कर सकते हो। ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।